वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और फाइनल टर्म की चूँकि कल से एग्ज़ाम है और आज 26 तारीख है, कल 27 है। 27 से आपके फाइनल टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो उस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए और उस वीडियो का टाइटल है फाइनल टर्म एग्ज़ाम हाईएस्ट CGP कैसे ले सकते हैं तमाम तलबा के लिए ज़रूरी पैगाम। ये पैगाम क्या है, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करता हूँ अपने एक एक्सपीरियंस और दिल की बात। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम स्टूडेंट्स जो है ना इसको अभी बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी ज़्यादा आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और मेरी ये कोशिश कि स्टूडेंट तक जितनी भी अच्छी मालूमात पहुँच सकती हैं पहुँचें। और मुझे लग रहा है कि मैं उसमें कामयाब हो रहा हूँ। और वीयू में एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो हमारी आप देख सकते हैं कि एग्जाम प्रोग्रामों के हवाले से है। 5 की 5 वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी आज का जो टॉपिक है हमारा उस पर चलते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और CGP किस तरह लेनी है ज़रा उससे पहले ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। उम्मीद है आप ये सोचेंगे कि भाई वीयू के पेपर आ रहे हैं और आप हमें कहानियाँ सुना रहे हैं, तो इस कहानी को अपने गौर से देखना है। इसमें कितने जानवर आपको नज़र आ रहे हैं। हाथी हैं और ज़ेबरे हैं और कुछ ऊपर जानवर लेटे हुए हैं। ठीक, इस तरह इस तस्वीर को गौर से देखें। और यहाँ पे ज़ेबरा हैं, वो देखें, ज़राफ़ाज हैं। ठीक है, वो देखें कि ये ज़राफ़ा कितना बड़ा कद होता है, कितनी बड़ी उसकी हाइट होती है। और यहाँ पे देखें जो हाथी है शेर से कई कई गुना और ज़्यादा वजनी और बड़े होते हैं। और यहाँ पे ये जो पानी के जानवर हैं, ठीक है, इसका मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा। ये भी आपको अगर आपने देखे होंगे टीवी के ऊपर कि ये शेर से बहुत बड़ा इनका वज़न और इनकी जिसामत और इनका मुंह भी कितना बड़ा होता है। ठीक है, अब ज़रा दूसरी वीडियो तस्वीर की तरफ आ जाए। यहाँ पे भी देखें। ठीक है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जानवर नज़र आ रहे होंगे। जिराफा हैं, हाथी हैं। कितना बड़ा जानवर होता है, जो वज़न के हिसाब से सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। उसके बाद ये क्या हैं, गैंडे हैं, इस तरह के कुछ जानवर हैं। और रीछ भी बहुत बाज़ात बहुत बड़ा वज़नी होता है, बड़ी उसकी जिसामत होती है। लेकिन सब चीज़ों में अगर आप देखें तो जो एक चीज़ है ना, जो इस कहानी में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको वो समझ आ जाए, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाथी सबसे बड़ा, उससे छोटे छोटे जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े जानवर, बहुत बड़े बड़े जिसामत में, कद में, वज़न में, बहुत ही बड़े बड़े। लेकिन एक चीज़ जो याद करने वाली है, वो इसमें ये छोटा सा जानवर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर गौर करना है कि आखिर इतने बड़े बड़े जानवरों में ये आखिर इस छोटे से जानवर को ही जंगल का क्यों शेर बादशाह बनाया हुआ है। ये आज की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज की कहानी है कि आपने सोचना है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि भाई ये छोटा सा जानवर ही जंगल का बादशाह क्यों है, तो फिर आप, जो मेरा आज का मैसेज है कि आप CGP कैसे ले सकते हैं, तो इस जो क्वेश्चन है उसका जवाब इसके अंदर है। और चलें, ज़्यादा हम इसको सस्पेंस नहीं बनाते। ये याद रखें, एक चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। शेर को उसका कॉन्फिडेंस ही जंगल का बादशाह बनाता है। ना तो वज़न किसी को बना सकता है, ना हाइट बना सकती है, ना उसकी कोई जिसामत बना सकती है। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपने जाना है कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में, इस यकीन के साथ कि आप सब कुछ कर सकते हैं अल्लाह ताला की मदद से। और दूसरी बात आपको ये, ठीक है, इस तस्वीर बाज़ार तो ये जानवर है, लेकिन इसकी जो मिसाल दी जाती है ना, वो बहादुरी की, कॉन्फिडेंस की, इस वजह से इसे शेर कहा जाता है। और अगर ये चीज़ें बाकियों में भी हों तो वो शेर बन सकते हैं, वो भी बादशाह बन सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ये सब
جو کوالٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف ایک جانور میں پائی جاتی ہیں، اسی لیے جنگل کا بادشاہ۔ اب آ جائیں، آپ کا جو ایگزام ہے نا وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فائنل ٹرم سمیسٹر ہے، اور اس میں آپ کو چوائس دی ہوئی ہے یونیورسٹی نے۔ اب آ جائیں کہ اپنے سی جی پی اچھا کس طرح لینا ہے، تو پیپر پیٹرن آپ کے سامنے ہے، اور پیپر پیٹرن انتہائی مزیدار ہے، پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سی جی پی اچھی لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ ٹوٹل آپ کے پاس 40 MCQs ہیں، اور آپ نے جو امپورٹنٹ ہیں کرنے کے لیے لازمی ہے وہ تو 33 ہے، یعنی کہ 33 سے کم آپ نہ کریں۔ لیکن اچھی سی جی پی لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سارے کے سارے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، سارے کے سارے کرنے ہیں، اور باقی جو سبجیکٹیو ہیں اس میں بھی آپ نے سارے کے سارے کوشچن کرنے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے اچھے نمبر لینے کے لیے۔ یہ نہ سوچیے گا کہ بھائی 33 آتے ہیں 33 کر لیے ہیں ٹھیک ہے، اب اس طرح یہ ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں سے کوئی غلط ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایکسٹرا چوائس ہوتی ہے، چونکہ آپ کے جو بیسٹ ہیں نا، بیسٹ 4 اور بیسٹ 3 اور بیسٹ 33، ٹھیک ہے، یہ کاؤنٹ ہونے ہیں۔ یہ بیسٹ 33، اس میں جو بیسٹ کا ورڈ ہے نا، یہ آپ کو سی جی پی اچھی کرانے کے لیے اس بیسٹ کے ورڈ میں بہت سارے مطلب چھپے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے ٹھیک ہوں گے ٹھیک والے اٹھا لیے جائیں گے 33، چاہے وہ 40واں ہوگا، 39واں ہوگا، 30واں ہوگا، جو بھی، اس سے میٹر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے سارے کے سارے کویشچن کرنے اچھی طرح کرنے، تاکہ اگر اس کی نمبرنگ ہوتی ہے کسی میں زیادہ آئیں گے کسی میں تھوڑے آئیں گے تو زیادہ والا کاؤنٹ ہو جائیں گے، اس طرح آپ کے نمبر اچھے بن جائیں گے۔ اور آپ سب کے لیے دعا ہے کل کے پیپر کے لیے، بہت ساری دعائیں، بہت ساری کامیابیوں کی دعائیں ہیں سبھی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، کل کے پیپر سے جو آپ کے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کی کامیابی کے لیے۔ تو انشاءاللہ کمنٹس کیجیے گا پیپر کے بعد کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا ہے، اور اپنے پیپر کو کیا اسی طرح جیسے میں نے کہا اٹیمپٹ کیا ہے یا کم کویشچن اٹیمپٹ کیے ہیں۔ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ تھوڑے کویشچن کریں، آپ نے سارے کے سارے کویشچن کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔